शरीर तो सुरेश का ही था, लेकिन जो आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी वो सुरेश की नहीं थी, वो कोई और ही था या फिर थी। जैसे ही मैं शमशान के अंदर गिरा, वैसे ही सुरेश ने शमशान का गेट बंद कर दिया और मंद मंद हंसने लगा। मुझे ये तो पता था कि सुरेश को प्रेत बाधा हुई है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इस हालत में सुरेश और खुद को कैसे बचाया जाए। सच कहूँ तो मैं इतना डर गया था कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, इसलिए मैं उठा और सुरेश के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा। पागल हो गया है क्या? मैं गुस्से में ये बोल रहा था। जैसे ही मैंने ये बोला, सुरेश ज़ोरों से रोने लगा। वो इतने ज़ोर से रो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने कानों को बंद कर लिया। अचानक से सब शांत हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने कोई नहीं है। मैं तुरंत भागने लगा और शमशान का गेट खोलने लगा, और जैसे ही मैं गेट के बाहर जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने कस के मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। जब उस चीज़ ने मेरे पैर को पकड़ा था तो एक पल के लिए मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी। वो हाथ पूरी तरह से ठंडा था। खैर, ज़मीन पे गिरने की वजह से मेरी नाक में बहुत ज़ोर से चोट लग गई और नाक से खून बह रहा था। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और मैं जैसे ही पीछे पलटा तो देखा कि पीछे सुरेश खड़ा है, जिसका पूरा शरीर सफ़ेद है। उसने फिर से मेरे दोनों पैर पकड़े और मुझे अंदर घसीटते हुए ले जाने लगा। वो कह रहा था, इतनी भी क्या जल्दी है संतोष, अभी तो तुम्हें अपने दोस्त सुरेश के पास जाना है। ये आवाज़ बिल्कुल एक औरत की थी। मैं खुद को बचाने के लिए झपटने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस प्रेत की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो मुझे खींचकर ऐसे जगह ले गया जहाँ पर लाश को गाड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ था। सुरेश ने मुझे उस गड्ढे में फेंक दिया और अपने हाथों से मुझ पर मिट्टी डालने लगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ कर रखा था। मुझे लगा कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन तभी शमशान में गांव वाले पहुंचे। सुरेश की माँ ने गांव वालों को बुला लिया था, और वो मुझे और सुरेश को ढूंढते हुए और मेरी चीख को सुनते हुए शमशान आए थे। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो तुरंत सुरेश को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी वक्त सुरेश बेहोश होके मेरे ऊपर उस गड्ढे में गिर गया। बाद में गांव वालों ने हम दोनों को गड्ढे से बाहर निकाला। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। हमारे गांव के एक वैद्य थे, उन्होंने सुरेश की जांच की। सुरेश वैसे ही बेहोश पड़ा था, लेकिन हम सभी गांव वालों को झटका तो तब लगा जब वैद्य जी ने कहा कि सुरेश की मौत कई घंटों पहले हो चुकी है। उन्होंने सुरेश के शरीर को एकदम बारीकी से देखा, और उसके शरीर के बदलाव को देखकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुरेश की कई घंटों पहले किसी रहस्यमय कारण से मौत हो चुकी है। मेरे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसी रात पंडित जी को बुलाकर उसी गड्ढे में सुरेश को दफनाया गया। सुरेश की माँ का वो असहनीय दर्द और रोना मैं अब तक नहीं भूल पाया। अगले कई दिनों तक मैं बीमार रहा। उस दिन वो कौन थी जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, ये अब तक मैं नहीं जान पाया हूँ। गांव वालों ने वो शमशान बंद कर दिया, और वो भूतिया बस स्टॉप भी बंद कर दिया, और एक मंदिर के पास नया बस स्टॉप शुरू किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।